नेशनल पावर किसी भी कंट्री को अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव या अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए नेशनल पावर, इसके एलिमेंट्स जब होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो ताकत होती है वो बूस्ट हो जाती है। और कोई भी कंट्री अपना इन्फ्लुएंस किसी भी कंट्री पे जब थ्रेट करती है, किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करती है या उसको अपने डोमिनेंस में लेती है, तो वो ये तब भी कर पाती है जब उसके पास नेशनल पावर्स रिच होते हैं, रिच रिसोर्सेज होते हैं, मिलिट्री उसकी अच्छी होती है, इकॉनमी उसकी अच्छी होती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वजह से एक कंट्री नेशनल पावर कहलाती है या स्ट्रॉन्ग जो है वो सिस्टम होता है उसका। नेशनल पावर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ नेशन टू परस्यूट इट्स नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इससे बहुत अच्छे से क्लियर होता है कि किसी भी कंट्री के पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बूस्ट करते हैं उसकी नेशनल पावर को। किसी भी कंट्री के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो कैसे अचीव कर सकता है, ऑफ कोर्स नेशनल पावर बन के या अपनी नेशनल पावर को इंक्रीज़ करके। किसी भी कंट्री की ज्योग्राफी, उसका रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी लीडरशिप, पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं वहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन कितनी इफ़ेक्टिव हैं, डिप्लोमेसी का क्या रोल है, पॉपुलेशन कितनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है, फिर मिलिट्री कैसी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, आइडियोलॉजी क्या है उस कंट्री की, नेशनल कैरेक्टर और मोरल कैसा है उसका, ये बहुत मैटर करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेशनल पावर बनने के लिए किसी भी कंट्री के लिए कंपलसरी है। कंट्री का जो साइज़ है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसकी पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, किस कंट्री के साथ प्लेस्ड है, कहाँ पे उसके करीब कितने सी लेवल्स हैं, कितने रूट्स हैं, किस तरह से उसको आसानियाँ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें नेशनल पावर और नेशनल पावर के एलिमेंट्स में आती हैं। देन उसका क्लाइमेट कैसा है, अच्छी एग्रीकल्चर हो सकती है, इकॉनमी को बूस्ट हो वहाँ से होगा, फूड प्रोडक्शन कैसा है उसका, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं नेशनल पावर बनने के लिए। पॉपुलेशन ये एक बहुत बेसिक एलिमेंट है नेशनल पावर का, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फाइटिंग्स के लिए ऑफ कोर्स। ये सारी चीज़ें जो है वो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी कंट्री को नेशनल पावर बनने के लिए ये सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत विटल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेशनल इंटरेस्ट का को अचीव करने का। अगर कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होगी या उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो मिलिट्री पावर कैसे बनेगी, या अपने जो लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कैसे इन्वेस्ट करेगी। तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है। और याद रखिएगा जिस कंट्री में गुर्बत होती है वहाँ पे पावर थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो सोर्स होती है लिमिटेशन की, पावर के ऊपर लिमिट्स लगा देती है। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी किसी भी कंट्री के जो पावर स्टेटस होता है उसको इंक्रीज़ करता है। इसी के बीच में आती है वॉर टेक्नोलॉजी, किसी भी कंट्री के पास किस तरह के हथियार हैं, क्या सिस्टम है उसका, एटॉमिक सिस्टम कैसा है, उसके पास वेपन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें कंट्री को स्ट्रेंथन करते हैं, उसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उससे स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है। फिर लीडरशिप कैसी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी है तो उसका लेवल क्या है, वो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है या रियल डेमोक्रेसी है, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कैसी है, ये सारी चीज़ें बूस्ट कर देती हैं किसी भी कंट्री की नेशनल पावर को। और याद रखिएगा कि नेशनल पावर होगी तो हम नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सकते हैं। और ऐसी कंट्री जो एक डेवलप टेक्नोलॉजी रखती है, जिसके पास अच्छा फूड है, जिसकी अच्छी मिलिट्री है, जिसकी इंडस्ट्रियल जो प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत अच्छी है, जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसकी इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके पास पॉपुलेशन अच्छी है, जिसके नेशनल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं ताकि उसे बहुत बेनिफिट हो सकता है नेशनल रिसोर्सेज से, तो वो उसके पास ज़्यादा ताकत होगी और हमेशा उसकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होगी, इफ़ेक्टिव होगी, उसके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ईज़िली सिक्योर होंगे। तो ये था आज का टॉपिक और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।